कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए देर रात जारी की गई सूची में ग्वालियर विधानसभा से सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके खिलाफ पार्टी से टिकट मांग रहे आधा दर्जन उम्मीदवारों ने एक साथ मोर्चा खोलते हुए संयुक्त मोर्चा बना लिया और इस्तीफे की धमकी दी है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर पार्टी ग्वालियर से सुनील शर्मा की जगह किसी अन्य को टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। ग्वालियर से हर्षवर्धन सिंह की रिपोर्ट। पहली बात तो आप एक बहुत अच्छे से जान लें कि पार्टी ही हमारी सब कुछ है और पार्टी के हम हैं सच्चे कार्यकर्ता, ठीक है। अब पार्टी में इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का और प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, तो अगर खुल के कोई बात कहता है अपने घर में तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उद्देश्य सबका बड़ा साफ है कि पार्टी के हित में जो भी अच्छा हो, जो पार्टी की सीट निकाल पाए ग्वालियर 15 से, ऐसा हमारा मानना है कि पार्टी को उस पर सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय को यानी ठाकुर को टिकट दिया और यहाँ से भी ठाकुर को टिकट की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ध्रुवीकरण की बात नहीं है। पहले भी बीजेपी कांग्रेस दोनों क्षत्रिय लड़े हैं और क्योंकि ये क्षत्रिय सीट रही है शुरू से, तो हर दल से ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, दोनों दल से क्षत्रिय पहले भी लड़ चुके। आप कांग्रेस सरकार बनने की बात कर रहे हैं मगर पूरे मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। कहाँ विरोध शुरू हुआ है? अपनी बात रखना एक अलग चीज़ होती है, विरोध एक अलग बात होती है। ये बात रखना है। उसमें यहाँ के जो कांग्रेसी हैं उनको अनदेखा किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो 35,000 वोटों से हारा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी कांग्रेस के प्रति जो एक संबद्धता है वो भी संदिग्ध है और यहाँ की जनता को जो एक सही कांग्रेस का प्रत्याशी मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इस बात को लेके हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। विरोध कहाँ दर्ज कराया है? किस प्रकार का विरोध आपने? हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से ये कहा है कि इस कांग्रेस को अगर जिताना है और कमलनाथ जी को यदि हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो ऐसे लोगों को टिकट देना आवश्यक है जो कांग्रेस के टिकट से जीत के आएँ। जो व्यक्ति खुद ही 35,000 वोटों से हारा हुआ है उसको कैसे आप जिता सकते हैं? किस तरीके से आप उसको ये कर सकते हैं कि वो पुनः जीत के आपके एमएलए के रूप में आपके सामने आएगा? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मांग किस तरीके की? हमारी मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और यहाँ पर किसी और को भी ऐसे व्यक्ति को दें जो कांग्रेस से पूरी अपनी सहमति रखता हो, कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, कांग्रेस के लिए काम करता हो, वो आम जन में यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो। ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देंगे तो हम उसको जिता के आपके पास भेजेंगे। सुनील शर्मा के लिए काम करेंगे क्या आप अगर टिकट नहीं बदला जाता? ये आप पहले देखिए। मुझे लगता है कि इस पर हमारा जो निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी उस पर गौर करेंगे, हमारे आदरणीय नेता उस पर गौर करेंगे और एक सही निर्णय 2-3 दिन में लेंगे। अगर आदरणीय अगर काम ही करना होता तो कांग्रेस क्या सर्वे ठीक नहीं हुआ? क्या सर्वे में क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का कैसे सर्वे हुआ और किसने कराया। नहीं, आपने चूंकि जनसंख्या के आधार पर बात करी थी तो ये पूछना चाह रहे हैं आप किस तरह का सर्विस छतरी समाज क्या सर्विस आप ये वाली सीट? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है किसने सर्वे कराया, कैसे सर्वे कराया और वो सर्वे का अर्थ क्या है। मुझे तो देखने में नहीं मिला कि सर्वे का कोई ज़्यादा मायने रखा गया हो। हमने देखा कि जब बातें हुई तो कहीं किसी प्रकार से किसी को दतिया में क्या सर्वे हुआ, दतिया में एक टिकट दिया गया फिर बदल दिया गया, दूसरी जगह भी टिकट बदले गए। हो सकता है कि यहाँ भी इस तरीके की त्रुटि हुई हो, इसीलिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ का टिकट समय दिया है? 2 दिन का समय। अब 2-3 दिन का समय है, उसके बाद फिर हम उनसे पुनः अनुरोध करेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है कांग्रेस के लिए। नहीं, कांग्रेस के हित में हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हित में ही काम करेंगे। कांग्रेस के आयत करने का कोई हमारा ना योजना है ना काम करेंगे हम। टिकट नहीं बदला जाता, सुनील शर्मा रहेंगे फिर क्या? आपको बताया ना हमने। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या योजना है। जी, आपको भी लग रहा होगा कि जो मीडिया बुलाई किस लिए बुलाई गई है? विरोधी तो है। बीएसपी ज्वाइन कर लिए, बीएसपी पर टिकट पे लड़ रहे हैं, ऐसा ही इतिहास में ग्वालियर में देखो हो रहा है। नहीं, मैं किसी को एग्जाम्पल मान के कोई कार्य नहीं करूँगा।
मैं 40 साल से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की हित की बात करूँगा और ये मैं कांग्रेस की हित की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे टिकट दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दो जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हो, हम उसको जिता के यहाँ से भेजेंगे। ये कोई लामबंद नहीं है काम। मैंने अभी भी बताया, कांग्रेस पार्टी हमारे दिल और जहान में बसी हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इतने प्रत्याशी मैदान में थे, 6 से 7 अच्छे प्रत्याशी मैदान में थे जो चुनाव को लड़ सकते थे और चुनाव को जीत सकते थे, क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की समस्या है, महंगाई, बेरोज़गारी और इन सब चीज़ों के लिए अगर जो है सरकार में एक एक चुनिंदा विधायक नहीं पहुँच पाएगा, कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। हम सिर्फ ये चाहते थे। दूसरा, पार्टी ने जो है इतना लंबा सस्पेंस रखा, पहली लिस्ट में नहीं, दूसरी लिस्ट में नहीं, और नाम भी दे रहे हैं तो आप ऐसे का दे रहे हैं जो स्वयं जो सिंधिया का एजेंट है, वो सिंधिया के लिए काम करा उसने। आपको पता होगा कि जब सिंधिया जी गए तो उनके साथ छोड़ के चला गया था कांग्रेस को, और 2 दिन बाद वापस लौट के आता है। उस आदमी पे चलो 2020 में कांग्रेस ने विश्वास किया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसने मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव को उसने जानबूझ के 34,000 वोटों से हारा, जिसको ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तो सब जानता है। इतना सब जानते हुए उसको फिर दोबारा से मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग नाराज़ हैं। ये पार्टी के साथ गद्दारी की जा रही है और पार्टी की हमारी माँ है। अगर ऐसा होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इस टिकट को नहीं होने देंगे।